हम सब रोजमर्रा की भागदौड़ में अक्सर कई जगहों से गुजरते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि उनकी दीवारें कितनी कहानियां समेटे हुए हैं। आज हम भारत के एक ऐसे ही रेलवे स्टेशन के सफर पर चलेंगे जो सिर्फ एक स्टॉप नहीं बल्कि अपने आप में इतिहास का एक पन्ना है। अब सवाल ये उठता है कि एक रेलवे स्टेशन भला कितना खास हो सकता है। इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये एक किले की कहानी है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसकी नई पहचान को और जानते हैं कि आखिर इसके नाम के पीछे की कहानी है क्या। कुछ वक्त पहले तक इसे झांसी जंक्शन के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर साल 2022 में महान रानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देने के लिए इसका नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन कर दिया गया। और ये सिर्फ एक नया नाम नहीं है, ये तो भारत के गौरवशाली इतिहास को एक सलाम है। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ साइन बोर्ड तक ही नहीं रहा। पुरानी पहचान थी झांसी जंक्शन, जिसका कोड था JHS। अब नई पहचान है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन और नया कोड है VGLJ। मतलब रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी इसकी एक बिल्कुल नई आइडेंटिटी है। लेकिन ठहरिए, इस स्टेशन की खासियत सिर्फ इसके नाम में ही नहीं है, तो आखिर और क्या है जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? चलिए पर्दा उठाते हैं इसकी रिकॉर्ड्स और इसके अनोखे डिजाइन से। देखिए, इस स्टेशन को जो चीज सबसे अलग बनाती है ना, वो 3 बातों में छिपी है। 1, इसका किले जैसा आर्किटेक्चर। 2, इसका स्पीड का पायनियर होना। और 3, इसका जबरदस्त विशाल प्लेटफॉर्म। इसे देखते ही पहली नजर में ही इसका डिजाइन ध्यान खींचता है। इसे जानकर एक हिस्टोरिकल किले की शक्ल दी गई है, इसके आकर्षक मैरून और ऑफ वाइट रंगों के साथ। ये सिर्फ एक स्टेशन की इमारत नहीं, बल्कि झांसी के गौरवशाली इतिहास की एक जीती जागती झलक है। एक कमाल की बात बताएं, भारत की सबसे पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली और इसी स्टेशन के बीच चली थी। सोचिए, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये इंडियन रेलवेज में स्पीड और मॉडर्निटी के एक नए दौर की शुरुआत थी। और ये स्टेशन उस शुरुआत का गवाह बना। 770 मीटर। अब ये नंबर सुनने में तो आम सा लग सकता है ना, लेकिन एक रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इतना लंबा है कि इस पर एक ही टाइम पर दो पूरी ट्रेनें खड़ी हो सकती हैं। जी हाँ, ये भारत के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म्स में से एक है, जो इसकी कैपेसिटी और इसकी इंपॉर्टेंस दोनों को दिखाता है। लेकिन बात सिर्फ डिजाइन या लंबाई पर ही खत्म नहीं होती। असल में ये स्टेशन इंडियन रेल नेटवर्क का दिल है। बिल्कुल, एक ऐसा क्रिटिकल जंक्शन जो देश को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट से जोड़ता है। 5, सिर्फ एक नंबर। लेकिन आखिर इस एक नंबर में इस स्टेशन की कनेक्टिविटी की पूरी कहानी कैसे छिपी हो सकती है? इस तरह से कि यहाँ से रेलवे लाइनें 5 अलग-अलग दिशाओं में निकलती हैं। एक जाती है दिल्ली की तरफ, एक मुंबई, एक चेन्नई, एक कानपुर और एक मानिकपुर। तो ये स्ट्रैटेजिक तौर पर इसे देश के हर कोने से जोड़ने वाला एक सेंट्रल हब बना देता है। और यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन्स की लिस्ट देखें तो इसकी अहमियत और साफ हो जाती है। भारत की सबसे तेज ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस, उसका फाइनल स्टॉप यही है। इसके अलावा ताज एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, तमिलनाडु एक्सप्रेस, देश की कितनी ही प्रेस्टीजियस ट्रेनें इसे अपने रूट का एक जरूरी हिस्सा मानती हैं। पर इस स्टेशन की कहानी सिर्फ प्लेटफॉर्म पर ही खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं, असल में यहाँ से तो इतिहास का एक नया दरवाजा खुलता है। स्टेशन से बाहर निकलते ही सीधा इतिहास में कदम रखते हैं। सोचिए, झांसी का किला यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। रानी लक्ष्मीबाई का महल यानी रानी महल और झांसी म्यूजियम भी बिल्कुल पास में ही है। तो ये स्टेशन सचमुच में इतिहास का गेटवे। तो जब इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक वीरांगना रानी का नाम, किले जैसा डिजाइन और देश की सबसे तेज ट्रेनें, तो क्या दिखता है? विरासत और गति का एक अनूठा संगम। ये आधुनिक भारत की एक अनोखी पहचान का प्रतीक है। तो आखिर में ये स्टेशन सिर्फ ईंट और पत्थर की एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक जिंदा प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहां एक रानी की विरासत गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार से मिलती है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे भारत अपनी जड़ों का सम्मान करते हुए तेजी से भविष्य की ओर बढ़ रहा है। तो चलिए इस सोच के साथ इस सफर को खत्म करते हैं कि जब विरासत और आधुनिकता एक ही पटरी पर दौड़ते हैं तो मंजिल क्या होती है।